ओके नमस्कार दोस्तों, मैं अमोल कासर आपके साथ अकाउंट्स की स्ट्रैटेजी लेके जुड़ चुका हूं। थोड़ा लेट हो गया है ना, बट दोस्तों बिलीव मी, जो भी मैं बात करने वाला हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सबको सुननी चाहिए ये बात और समझनी चाहिए कि अकाउंट में आपके मार्क्स अच्छे कैसे बन सकते हैं। और सिर्फ आपको पैनिक नहीं होना है। और कंपेयर टू इको, ओसी, एसपी, सर इको की बात नहीं की तो ही अच्छा है, चलो जाने दो। इको, ओसी, एसपी और इंग्लिश जितने भी आपके पेपर हुए हैं उसके कंपैरिजन में अगर आप लोग सही ढंग से अकाउंट की तरफ देखना चालू कर दो तो मालिक आपको वहीं से आंसर कैसे मिलेंगे ये भी बात में करने वाला हो। दोस्तों कल आपका पेपर 3 बजे, राइट? सो ऐसे तो है नहीं कि आपको 9 बजे तक ही टाइम है, तो थोड़ा और टाइम एक्सटेंड हो जाता है। और अब तक आपको जो करना था आपने किया, इसलिए मैंने बीच में कुछ स्ट्रैटेजी दिया नहीं। अब आपको कुछ बातें सुनना बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात सर, आप लोगों को इतना भी ज्यादा नहीं सोचना है कि देखो बहुत बार क्या होता है कि अकाउंट्स से सिंपल सब्जेक्ट कोई ने अगर समझा तो, लेकिन जिन बच्चों को थोड़े बहुत प्रॉब्लम है वो एक एक पॉइंट के लिए ना बहुत ज्यादा पैनिक हो रहे हैं। बेटा सबसे पहली बात मैं क्लियर कर दूं, कोई बच्चा एंड तक देखेगा कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन अभी बता दूं, अकाउंट्स में आपने अगर प्रॉपर फॉर्मेट बनाया, अगर आपने सही पोस्टिंग की तो आपको उसके मार्क्स मिलते हैं। कुछ लोगों ने ये गलत अफवाहें फैला के रखी है कि अगर आपका सम टैली नहीं हुआ ना बेटा पूरे मार्क्स चलेंगे, ऐसा नहीं होगा। और आपको एक बात बताऊं, अभी क्या ही ज्यादा दूर जाना सर, इको के पेपर में 16 मार्क्स के क्वेश्चन में कैसे लग गई है ना सर, मतलब याद मत दिलाओ, लेकिन सुनो उस बात को ताकि आपको अकाउंट में और ज्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। यहां पे तो लास्ट के जो 2 क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिए सर और मैडम, ये जो 2 क्वेश्चन है दैट इज एनपीओ और फाइनल अकाउंट श्योर आने ही वाले। अब यहां पे गवर्नमेंट क्या बदलाव कर देगी सर? अब ऐसे तो होगा नहीं कि एनपीओ की जगह कोई और सम डाल देंगे, जो मजाक उन्होंने इको में किया। नहीं सर, यहां पे तो यही डालेंगे। और 12 और 12 24 मार्क्स की कहानी है। कितना टाइम देना चाहिए वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। और सर और मैडम ध्यान दीजिए, 20 मार्क्स के आपके ऑब्जेक्टिव जो फिक्स है वो बात करता हूं सर। ऑप्शन मध्ये काय आहे काय नहीं करायचं ठीक है। 20 मार्क के ऑब्जेक्टिव और ये 24 मार्क के, मतलब क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7, ये 3 चीजें अगर आपके अभी भी आप आराम से शांति से करते हो तो आपके 80 मार्क के पेपर में से 44 मार्क्स की पढ़ाई ये 3 क्वेश्चन करा के दे रहा है आपको, मोर देन 50%। सर सुनो, आप बोलोगे सर क्या बड़ी बात कर रहे हो, लेकिन ना ये छोटी छोटी बातें बहुत इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों। कुछ नहीं हुआ ऐसे मत सोचो, बहुत सारी चीजें तुम कर रहे हो सर। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद सीधा हमने क्वेश्चन नंबर 6 या क्वेश्चन नंबर 7 लिखा तो चलेगा क्या? आंसर इज यस। आप अपने हिसाब से क्वेश्चन का सिलेक्शन कर सकते हो। मतलब आपको लगता है कि फाइनल अकाउंट की एडजस्टमेंट भी सिंपल है, मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हुए हैं फाइनल अकाउंट के। देखो इंश्योरेंस वाला एडजस्टमेंट इंपॉर्टेंट है, देख लेना। उस एडजस्टमेंट के 3 इफेक्ट जाते हैं। कैसे सर? इस डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक हो गए, एक बार देखिए, नहीं तो आप कहीं ना कहीं से देख ही रहे हो। मुझे ये नहीं बताना है कि क्या उसमें करो। और अकाउंट्स में मालिक एक चीज याद रखो, पहले इस बात को सुन लो। इस 44 मार्क्स की बात करता हूं मैं, बाद में तो मुझे इस पे बोलना ही है। ये जो क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 है, बहुत बच्चों को इसमें कंफ्यूजन है। बट सर 36 मार्क की कहानी है बाकी की, लेकिन मेजोरिटी पार्ट आपका पेपर का खत्म हो रहा है कहां पे? क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 6 और क्वेश्चन 7 में। अगर मैं क्वेश्चन 1 पे थोड़ी बात करना चाहूं, वापस आप बोलोगे सर आपने बोला था नहीं आया। सर क्वेश्चन वो बिल ऑफ एक्सचेंज का जो फॉर्मेट है ना 5 मार्क का स्पेसिमेन, भले बिल ऑफ एक्सचेंज जो नहीं करने वाले मत करो, लेकिन उस जो फॉर्मेट है ना एकदम सिंपल है, वो रटने जैसी बात है, वो एज इट इज आपको आ जाता है और 5 में से 5 मार्क्स वहां पे मिल सकते हैं। तो 15-20 मिनट निकाल के सिर्फ उतना एक फॉर्मेट आराम से पढ़ लो, कुछ ज्यादा नहीं है सर। 4-5 फॉर्मेट आपने पढ़े, आपको लैंग्वेज दिमाग में बैठ जाएगा कैसे करके, ठीक है। बाकी तो ऑब्जेक्टिव आप कर ही रहे होगे, लेकिन 1 ऑफ 2 पॉइंट मैंने बताया कि वो थोड़ा आधा घंटा भी दिया तो भी 5 मार्क्स सिक्योर हो सकते हैं, क्योंकि फॉर्मेट सबका सेम है, सिर्फ नाम चेंज हो रहा है करके, ठीक है। एनीवेज चलो सर, तो 24 मार्क में अभी मैं कुछ बातें बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना करके दोस्तों, ठीक है, बिल्कुल ही ध्यान से सुनना, पे अटेंशन। कितने मार्क्स टाइम देना है वो भी बताऊंगा। सुनो, मेरा एक दोस्त था, मतलब जब हम 12वीं में थे, भाई का कुछ टैली नहीं हुआ, कुछ भी टैली नहीं हुआ, लेकिन पोस्टिंग सब करके आया था सर। 100 में से उसके मार्क्स थे 84। अब कैसे आए सुन लो, 84 सर। हाँ, अब आप सब भी तो गलत नहीं पोस्ट करोगे, आप वेजेस डेफिनेटली ट्रेडिंग में ही पोस्ट करोगे, आउटस्टैंडिंग वेजेस उसमें ऐड करोगे, सैलरी P&L में पोस्ट करोगे, यस और नो? बेसिक तो आता है कि नहीं आता है? यस सर। और टैली होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा है बच्चों के, ये 2 चैप्टर की, यहां पे ज्यादा दिक्कत नहीं है। तो पहले इस चीज को देखो कि मुझे क्या आ रहा है, मैं कितना कॉन्फिडेंट हूं कल के 44 मार्क्स के लिए, बहुत ज्यादा।
समझ में आ रहा है सर? आपको कैलकुलेशन के लिए टाइम लगता है ना, कुछ कुछ बच्चे तो इतने डेंजर बोलते 30 मिनटात व्हायला पाहिजे, कोई जरूरत नहीं बेटा। इन दोनों सम के लिए आप 1 घंटा भी, 1 घंटे से ज्यादा टाइम, मतलब आपको कल 3.5 घंटे मिल रहे हैं, बराबर 3 से लेकर 6:30 बजे तक के टाइम, आपको 210 मिनट मिल रहे हैं करीब करीब, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट? तो 210 मिनट का कैलकुलेशन मैं आपको दे रहा हूं सर। 40 से 45 मिनट भी आपने एक सम को आराम से किया ना, टैली करो। लेकिन इन केस अगर कुछ गड़बड़ हो जाती है, टेंशन नहीं लेने का, आराम से आगे बढ़ जाने का बेटा। क्योंकि अकाउंट में प्रॉब्लम क्या होता है पता है? एक सम अगर टैली नहीं हुआ, बच्चा वहां पे पूरा शिवर करने लगता है, उसके ऊपर पसीना आने लगता है, बोले क्या हो गया, क्या गलती कर दी? अभी कुछ नहीं किया, चिल मारो, आगे बढ़ो। 3.5 घंटे में पेपर अपना सब होना चाहिए, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए और पोस्टिंग तो होना ही होना चाहिए। फाइनल अकाउंट में एक गलती मत करना, सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट, उसके दोनों इफेक्ट साथ में ही देना, एक ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड को और एक बैलेंस शीट के असेट साइड को, दोनों इफेक्ट साथ में देना। मेरे खुद का एक इफेक्ट देने की वजह से मेरा 15-20 मिनट वेस्ट हो गया था पेपर में। मैं देख रहा हूं टैली क्यों नहीं हो रहा है, टैली क्यों नहीं हो रहा है, फिर मेरे को समझा रहे यार मैंने तो क्या ट्रेडिंग में लिया था पहला इफेक्ट, लेकिन बैलेंस शीट में ही डालना भूल गया। ये जब मैं 12वीं में था तब गलती की थी, और अभी भी बहुत सारे बच्चे करते हैं, मत करना वो गलती। छोटी छोटी बातें सर, कुठून अभ्यास करायचा बेटा? इलस्ट्रेशंस देखो, जो आपके फाइनल अकाउंट का एक एडजस्टमेंट है, अनसॉल्व प्रॉब्लम, वो इंपॉर्टेंट है। मैंने उसका भी एक वीडियो बनाया है, डिस्क्रिप्शन में देखिए जरा, आपको समझेगा। वो अनसॉल्व प्रॉब्लम, लेकिन उसकी एडजस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि उन्होंने बैड डेट्स नहीं कहा, अलग टर्म यूज किया है। छोटी छोटी बातें ऑब्जर्व करनी है। दूसरी बात सर, इकोनॉमिक्स में एक सवाल अगर आता है ओसीएम में, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ बैंक, आप 2-3-4 पेजेस का आंसर लिखा, 1.5 पेज, 2 पेज, 4 पेज। यहां पे तो कुछ नहीं ना, फॉर्मेट बनाओ, वहां से कॉपी करो, पेस्ट मारो। 12वीं लेवल पे तो भी अकाउंट इतना ही सिंपल है। मैं सीए की बात नहीं कर रहा हूं, ना सीएमए की बात कर रहा हूं, ना सीएस की कर रहा हूं, लेकिन 12th लेवल पे फॉर्मेट बेस्ड अकाउंटिंग है, थोड़े बहुत लॉजिक यूज करने मालिक। तो बिल्कुल टेंशन मत लो, 2 सम भी आपने शांत दिमाग से देखे ना, रिपीटेशन बहुत सारा, 90% सम तो सेम ही आ रहे हैं, सिर्फ थोड़ा 10% का एडजस्टमेंट चेंज हो रहा है। क्या इस 44 मार्क्स में कॉन्फिडेंस आएगा क्या? इनपीओ के मेरे कुछ लेक्चर है जो मैंने दिए हुए हैं क्रैश बैच के, अगेन प्लेलिस्ट में, ये वो देख लो एक बार। ये 44 मार्क्स का अगर टेंशन हटा, लंबी सांस लो बेटा, बोलने का अपन बहुत कुछ कर लेंगे। क्योंकि अकाउंट सर, क्वेश्चन 1 नंतर आम्ही सी अटेप, वापस एक बार बोल रहा हूं, क्वेश्चन 1 के बाद सीधा क्वेश्चन 7 लिखा तो चलेगा क्या? आंसर इज बिग यस। यस सर। मग सर आम्हाला एनपीओ पण सर्वच येता है, 90% एनपीओ आ रहा है सर, क्या हम क्वेश्चन 6 इसके बाद लिखे क्या? आंसर इज यस सर। तुमको सिंपल सीधे सीक्वेंस से जाना, जाओ, कोई गलती नहीं, लेकिन पेपर में ऐसे अटेम्प्ट किया तो भी चलता है, मार्क्स कट नहीं होते। समझ में आ रहा है? और सर इतने बच्चों के सामने बोल रहा हूं, बिलीव मी, ट्रस्ट मी, 12 साल से पढ़ा रहे हम लोग, ठीक है? तो टेंशन लो मत। क्या यहां तक 44 मार्क्स अगर आपका हो गया, और घड़ी देख के भी टेंशन मत लो। सी बेटा, यहां पे मैंने 30 मिनट देने को कोई क्वेश्चन नंबर 1 में, उससे पहले ही हो जाता है, करीब करीब 40 मिनट्स यहां पे, 40 मिनट्स यहां पे। तो सर आप लोगों का 1.5 घंटे से ज्यादा टाइम इन 3 क्वेश्चन में गया तो भी चलता है, बिल्कुल आराम से करने का। इतना पैनिक नहीं होता। कुछ बच्चे पैनिक में थोड़ा आधा करके आगे बढ़ते हो, फिर फुल क्योस क्रिएट कर देते, कंफ्यूजन, फिर अरे सर में तो उधर सब, ऐसे नहीं, एकदम शांत रहो। कल आपका पेशेंस, आपकी बोलते ना खुद पे बिलीफ, और आपका वो 3.5 घंटे में आपका जो कॉमन सेंस है, वो बहुत आपको हेल्प करने वाला है पेपर सॉल्व करने में। कुछ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका जिंदगी में कभी फाइनल अकाउंट टैली नहीं होता, जिंदगी में, अब तक जब से 12वीं चालू हुआ है, या 11वीं में भी था, लेकिन एग्जाम में बराबर टैली हो जाता है। बहुत सारे दोस्त थे मेरे। तो बेटा इस पे ध्यान दो, कैलकुलेशन की गलतियां मत करना। एक पीछे रफ पेज पे 2-2 बार करना करके, लेकिन पूरा अच्छे से करना। क्या यहां तक ठीक है सब? बाकी तो आपको पता ही है सर, फाइनल अकाउंट में है ना, कि जो 3 अकाउंट आते हैं पे, मतलब क्या ही बताओ अब उसमें, ठीक है ना? ट्रेडिंग से ग्रॉस प्रॉफिट आएगा तो ग्रॉस लॉस आएगा, वही आप पीएनएल में ट्रांसफर कर दोगे, पीएनएल में नेट प्रॉफिट आएगा, नहीं तो नेट लॉस आएगा। वही आप बैलेंस शीट में अगर प्रॉफिट है तो कैपिटल में ऐड करोगे, लॉस है तो कैपिटल में से माइनस करोगे। एनीवेज, जैसे भी आप इफेक्ट दे रहे हो सर। अगर वो एनपीओ है तो क्या आएगा? सरप्लस और डेफिसिट। एनपीओ तो सबसे सिंपल है, मैंने लेक्चर बनाया, एक बार देखो, माइंड ब्रेन मैपिंग सेशन बनाया, वो देखो। क्या है, खत्म हो गई सर 3 क्वेश्चन की कहानी, यस और नो? अब आते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 10-10 मार्क के क्वेश्चन है, पार्टनरशिप से रिलेटेड है। बहुत बच्चे बोल रहे हैं अरे सर वो गुडविल का प्रॉब्लम है, वो ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। मेरे भाई और मेरे बहनों, एक आधा प्रॉब्लम रहेगा ना, इग्नोर करो, नहीं तो उसका कुछ लेक्चर देख लो यूट्यूब पे। समझ गया? बहुत अच्छी बात है। लेकिन 10 में से अगर आप बाकी की चीजें सही कर रहे हो, सही पोस्टिंग कर रहे हो, तो सर 7 से 8 मार्क्स किधर भी नहीं गए। ये वर्स्ट सिनेरियो की बात कर रहा हूं मैं।
जीरो तो कभी भी नहीं मिलेगा। फॉर्मेट अच्छे से देख लो, बेसिक पोस्टिंग अच्छे से सीख लो, बाकी चीजें ठीक है करेंगे ना। लड़ना है सर, डरना नहीं है। समझ में आया क्या? अकाउंट बहुत तीर नहीं, मतलब अकाउंट में ही सबसे ज्यादा मार्क्स मिलते हैं बच्चों को। क्यों सर? क्योंकि पोस्टिंग के मार्क्स होते हैं। पैनिक नहीं होना है सर। डिसोल्यूशन अगेन, जिसको बीओई, तो यहां पे देखो जो मैंने येलो की है वही आप सॉल्व करना, लेकिन यहां पे आपको ऑप्शन में दोनों चीजें मिलने वाली है, जिससे इंस्टीट्यूट ने, बोर्ड ने आपके कहा हुआ है। तो वहां पे पेपर देख के भी पैनिक मत होना कि अरे बीओई नो तो कसका होंगे लो, वो डालेंगे, लेकिन आपको सॉल्व क्या करना है? डिसोल्यूशन। अगर आपने बहुत अच्छे से किया है, कुछ सीए करने वाले बच्चों को लगता है कि आमचं बिलोपेक्शन झालेला आहे सर, खूप छान, आम्हाला ते सॉल्व करायचं आहे, तो हम कर सकते हैं क्या? मैं कंफ्यूजन नहीं क्रिएट कर रहा हूं, मैं सीधा प्लेन स्टेटमेंट दे रहा हूं कि जिनको बीओई एकदम परफेक्ट आता है, अगर उन्होंने वो सॉल्व किया तो उसके भी मार्क्स गवर्नमेंट आपको देने वाली है। बट वो रिड्यूस है, रिड्यूस रखो, और आपको डिसोल्यूशन का प्रैक्टिस अच्छा है तो वही करना मालिक। समझ में आया? तो सर जो येलो था वो सॉल्व करना है, बाकी सॉर्टेड रखो। बाकी आपको जो पेपर में है, जो भी आप सॉल्व करोगे, मार्क्स तो मिलने ही वाले। आगे बढ़ते हैं सर। क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 10-10 मार्क के। इसको कितना टाइम अलॉट किया है सर? 25 मिनट 25 मिनट अलॉट किया। देखो एक साइड पे टाइम दिखेगा आपको, सी यहां पे देख लो सर, टेक्स्ट बुक के देख लो। अब बोलोगे सर नहीं आलं तर मग काय होणार, मग एवढं? अरे बेटा पहले तेरे पास इलस्ट्रेशंस है ना, उतना टाइम है उतना तो देख। अब जब करना था साल भर तब हमने बहुत कम किया, और अभी अगर हम कर रहे हैं तो उसमें जितना हो रहा है उतना परफेक्ट करो। 10 चीजें सोचने की जरूरत नहीं, जो हम कर रहे हैं वही पेपर में आएगा, ये माइंडसेट रखो अभी। मतलब अकाउंट्स में तो ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं होते, है कि नहीं? यस सर। क्वेश्चन नंबर 4, इश्यू ऑफ शेयर्स और कंप्यूटर अकाउंट। बहुत सारे बच्चों का यह सवाल है कि सर जर आम्ही कंप्यूटर अकाउंटिंग थिअरी करून टाकलं तर चालेल ना, काही प्रॉब्लम नहीं, तुम्ही करू शकतात, बट वो थियरी होने की वजह से वहां पे पूरे मार्क्स शायद ही मिलते हैं। बट अगर इश्यू ऑफ शेयर्स की बेसिक एंट्री अगर आपने कर लिया, यार कम ऑन, कितना इजी है वो। 4 फीचर में प्रॉब्लम हो सकता है, वो भी सिंपल है, लेकिन जिस बच्चे को 4 फीचर में प्रॉब्लम है वो एक आधी एंट्री चेंज होती है। बाकी एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, इश्यू ऑफ, मतलब क्या कहूं मैं, फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल, ये तो सारी एंट्री नियर अबाउट सब में सेम है। तो एक बार कोशिश करो, ध्यान से देख लो करके। मैं वो जो स्मार्ट नोट्स का पीडीएफ है वो ग्रुप में शेयर करता हूं टेलीग्राम पे। अभी तक मैं थोड़ा काम में बिजी था इसलिए हो नहीं पाया, लेकिन अब मैं करता हूं। तो सर क्वेश्चन 4 का भी ज्यादा टेंशन मत लो। 8 मार्क्स का तो क्वेश्चन अगेन 25 मिनट दे दिए मैंने यहाँ पे भी, तो कम ज्यादा हो जाएगा। थोड़ा फ्लेक्सिबल रखिए अपने आप को। अकाउंट के पेपर में टाइम कम नहीं गिरेगा अगर आप एकदम फोकस काम रह के आपने स्ट्रैटेजी बना के सारी चीजें की तो। सिर्फ डरना मत, पैनिक मत होना। और सर डेथ ऑफ पार्टनर और एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मुझे लगता है डेथ पे ही जाओ, क्योंकि आपने अगर पार्टनरशिप वाले चैप्टर पे हाथ डाला है, फाइनल अकाउंट अगर आपको आ रहा है, तो पोस्टिंग कहीं ना कहीं हर किसी की आएगी। सर मला काहीच येत नाही, मी फेल होईल का? बेटा नेगेटिविटी निकाल दो, ऐसे लड़ो कि लास्ट पेपर है सर, कोई टेंशन नहीं रखना, फिर दिल खोल के उसको जी लो करके इस टाइम को, क्योंकि इतना टेंशन अब बाद में नहीं आने वाला आपको। समझ में आ रहा है क्या? 6 क्वेश्चन डील करना है, पहले 3 क्वेश्चन में 44 मार्क्स हो रहे, इतना याद रखो। अगर आप सीधा चालू करते हो, एडमिशन में कोई प्रॉब्लम आता है, फिर आप पैनिक हो जाते हो, फिर अरे सर वो डिसोल्यूशन में थोड़ा बहुत रह जाता है, और फाइनल अकाउंट तक जाते जाते आप इतना पैनिक होते हो कि आने वाली चीज भी भूलने लगते हो। ऐसे मैंने देखा है। अगर आपको लगता है कि सर आम्ही स्वतःला मैनेज करू शकतो, डेफिनेटली गो विथ सीक्वेंस सर, 1 2 3 4 5 6 7। आपको लगता है नहीं सर फाइनल अकाउंट आ रहा है, सारी एडजस्टमेंट, एनपीओ आ रहा है सर, आम्ही केलेला है, पहला क्वेश्चन 44 मार्क्स 1.5 से पौने 2 घंटे में कवर कर लो, फिर खेलते बैठो हर एक क्वेश्चन के साथ जितना खेलना है। समझ में आया बेटा? बिल्कुल भी टेंशन मत लो, पोस्टिंग के मार्क्स मिलते सर, ते लाइन ड्रॉ करायचे का फॉर्मेट, बेटा टाइमिंग का स्केल लेके जाना ना ढोकले, इतना तो टेंशन ले रहा है, स्केल मतलब लाइन मारने को टाइमिंग कितना लगता है, प्रॉपर फॉर्मेट ड्रॉ कर लो, इनर कॉलम आउटर कॉलम, अगर मैं बैलेंस शीट बना रहा हूं तो ठीक है, दैट इज लाइबिलिटी साइड, दिस इज असेट साइड, खत्म हो गया सर। कितना टाइम लगेगा फॉर्मेट बनाने को? स्केल ही चाहिए क्या? नहीं स्केल है तो सीधा ड्रॉ कर देना, बट स्केल रहा तो बेटर है। ठीक है सर, टेंशन मत लो, अच्छा पेपर जाएगा अकाउंट्स का, पढ़ते रहो, आराम से पढ़ो, क्वेश्चन वाइज फोकस करो, एक एक दो दो इलस्ट्रेशन करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन ये सोचना है कि अब इसमें से ही आएगा। फोकस करो, जो 90% चीजें सेम आती है उस पर ध्यान देने का। और बेटा बाकी तो भगवान के हाथ में है, डेस्टिनी है, तुम सबको सब आप मेहनत कर रहे हो। अगेन मैं कहता हूं कि आप लोग योद्धा हो, आप ऑनलाइन पढ़ के ऑफलाइन पेपर दे रहे हो तो आप पे कोई उंगली नहीं उठा सकता, क्योंकि आप यूनिक हो बेटा, आप बहुत अच्छा कर रहे हो। ठीक है, तो खुद पे भरोसा रखो और करो पढ़ाई। ठीक है, मेरी तरफ से कोई गलती होगी तो सॉरी, बट लड़ना है हमको। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।